भाई साहब, ज़ाहिर इमरान खान साहब अब आगे तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि उन्हें इस बात का एहसास है कि उनका बयानिया मकबूलियत पकड़ रहा है, और जो उनका बयानिया है, ज़ाहिर जो DGISPR की प्रेशर थी उसकी भी वो नफ़ी कर रहे हैं, ट्वीट्स के जरिए भी शरी मज़ारी साहिबा भी कह रही हैं, ये बिल्कुल सही दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं वो अपनी सियासत के हिसाब से? जी, आप यूँ समझें कि पब्लिक सिंपथी के हवाले से तो वो सही सिमत में जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ देखना यह है कि पाकिस्तान तीसरी दुनिया का एक मुल्क है जिसमें आप अगर पाकिस्तान के अदारों के साथ अपने तल्लुकात बिगाड़ेंगे, जैसे कि इमरान तेज़ी से बिगाड़ रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट का अंदिया बिल्कुल कोई फ़ैसला एक भी ख़िलाफ़ नहीं आया था इमरान खान के ख़िलाफ़, ये पहला फ़ैसला आया, और वो भी तब आया जबकि कौमी असम्बली के अंदर एक डेड लॉक क्रिएट हो गया, और उस डेड लॉक में सुप्रीम कोर्ट के पास भी कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि कोई फ़ैसला दे। तो इसी तरह जो इस्टेब्लिशमेंट है, अगर वो भी न्यूट्रल रही है और उसने पूरी कोशिश की है कि इस सारे तनाज़े के अंदर वो किसी एक सियासी फ़रीक की तरफ झुकाव ना दिखाई दे उसका, और हत्ता कि इमरान खान साहब उनको कहते रहे हैं, उनको ये इमरान खान ने कहा कि आप जाके अपोजिशन से ये कहें, तो उन्होंने इमरान खान की ये ख्वाहिश भी पूरी की, और जो उन्होंने शराइत कही थी वो अपोजिशन के सामने रखी। ये अलग बात है कि अपोजिशन ने वो शराइत नहीं मानी। तो बुनियादी बात यह है कि अगर ये अदारे जो है इमरान खान ने इनको अपने ख़िलाफ़ कर लिया, तो ये कोई गुड स्ट्रेटजी नहीं होगी, ये उनके लिए अगले इलेक्शन के लिए, अगली पॉलिटिक्स के लिए ये अच्छा नहीं होगा। ये ठीक है कि वो क्राउड्स इकट्ठे कर लेंगे, नारे जज्बाती सुन लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी क्रेडिबिलिटी इन अदारों में खोते जाएंगे, और जिन अदारों की वजह से वो 3.5 साल इतने तुमतराक के साथ, इतनी ताकत के साथ, इतनी आसानी के साथ हुकूमत करते रहे हैं, शायद वो फिर दोबारा इक़्तिदार में ना फिर आ सकें अगर उन्होंने ये रवश अपना ली तो। हामिद साहब, आप बताइएगा कि ज़ाहिर इमरान खान साहब जो बयानिया बना रहे हैं, उनके चाहे DGISPR की तरफ से उस सारी बात का डिनायल आया कि कोई साजिश नहीं थी, जो साबिक सफ़ीर हैं मुतादिद वो ये बात कह चुके कि ये तो एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है, मगर उसके बावजूद इमरान खान साहब कंटिन्यू कर रहे हैं, ट्वीट्स भी कर रहे हैं। आपको लगता है इस बयानिए के साथ अगर वो अगले इलेक्शन का माहौल बनाते हैं तो दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं अपनी सपोर्ट बेस और इलेक्शन जीतने के पॉइंट ऑफ व्यू से? शाहिद साहब, इमरान खान साहब जो है ना, वो इलेक्शन की तरफ कोई नहीं जा रहे, वो सिर्फ अपनी एक बका की जंग लड़ रहे हैं। उनको पता है कि उन्होंने पिछले 3.5 साल में और ख़ास तौर पे पिछले 1 साल में क्या किया है। उनको पता है कि वो क्या मंसूबा बना के बैठे हुए थे पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम के साथ, कौन उनका कोलैबोरेटर था, और वो पकड़े जा चुके हैं। अब उनको पता है कि ये उन सारी चीज़ें जो हैं ये सामने आनी है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें भी सामने आनी है जिनकी अभी सिर्फ झलकियां जो हैं वो आपको नजर आ रही हैं। और अमेरिका में भी एक केस चल रहा है। इमरान खान सिर्फ इदारों के साथ ताल्लुकात नहीं बिगाड़ रहे, वो अपनी जाती बका के लिए, पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए, वो पाकिस्तान के अदारों को अंदर से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अंदर से डिवाइड करने की कोशिश की, और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी फौज को अंदर से डिवाइड करने की कोशिश की। आप ये देखें कि ये जो कुछ रिटायर्ड जर्नलों की जाली ऑडियो टेप्स जो हैं उनको सोशल मीडिया पे किसने फैलाया है, और उनका इमरान खान साहब का एक बहुत करीबी साथी जो है, उसकी जो कस्टडी से कुछ चीज़ें जो मिली हैं, तो उनसे ये पता चलता है कि इमरान खान साहब बराह रास्त जो हैं वो इदारों के खिलाफ ना सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, बल्कि उनको अंदर से डिवाइड करने की एक मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे थे। और जहां तक आपने जिक्र किया कि DGISPR ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसकी तरदीद कर दी है, आज शरी मज़ारी साहबा ने एक उसकी तरदीद में एक ट्वीट भी किया है। तो मैं समझता हूं कि कल भी DGISPR ने बतौर एक सोल्जर के, पाकिस्तानी फौज के एक तर्जुमान की हैसियत से बड़ी एहतियात के साथ बड़े मलफूफ अंदाज में बातें की। अभी भी उन्होंने बहुत सी बातें खुलकर नहीं की, और ये जो अब शरी मज़ारी साहबा ने कहा है कि जी डिफेंस मिनिस्टर परवेज खटक के जरिए जो है फौज ने ये बात पहुंचाई थी प्राइम मिनिस्टर को कि ये 3 ऑप्शंस हैं, तो शायद आपको याद हो कि ये बात DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत पहले जो है वो मैं आपको बता चुका हूं कि एक मिनिस्टर साहब के जरिए फौज से राब्ता कायम किया गया था, और वो परवेज खटक साहब ही थे। लेकिन एक बड़ी अजीब बात है शाहजेब साहब कि परवेज खटक साहब खामोश हैं और उनके बिहाफ पे शरी मज़ारी साहबा बोल रही हैं। तो जब परवेज खटक साहब खुद बोलेंगे तो तब फिर बहुत सी और बातें भी सामने आएंगी। और एक और बात मैं आपको बता दूं
कि शीरी मदारी साहबा जो हैं उनके मैं बड़ी इज्जत करता हूं, मेरे हमेशा उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और जब जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल बन रहा था तो उस जमाने में मेरी उनके साथ बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन रही है। शीरी मदारी साहबा को अगर सच बोलने का इतना ही शौक है तो वो आज पाकिस्तानी कौम को यह भी बता दें कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल के रास्ते में कौन आदमी रुकावट बन रहा था, कौन जो है वो प्राइम मिनिस्टर को कहता था कि इस बिल को पास ना होने दें, और शीरी मदारी साहबा को कौन सी ऐसी गैर सियासी शख्सियत थी जिसने अपने दफ्तर में बुला के कहा था कि ये काम ना करें। अगर शीरी मदारी साहबा आज सच बोलने पे आ गई हैं तो फिर उस शख्स का नाम भी बता दें। शीरी मदारी साहबा के लिए ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, हमने आज भी उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा था कि मुमकिन नहीं है वो आके इसका जवाब दे सकती हैं। वड़ाई साहब, मगर इस सारे सिनेरियो में इमरान खान साहब इन्हें हुकूमत करने देंगे? इनका इरादा बन रहा है आपकी असेंबलियां मुद्दत पूरी करें, आपके ख्याल में कर पाएंगे ये? इमरान खान साहब करने देंगे इन्हें? जी, मेरा ख्याल है मुश्किलात तो डालेंगे। बहरान उन्होंने अब इस्तीफ़े दे के भी बहरान पैदा किया है। वो जलसे भी करेंगे, जुलूस भी करेंगे, और वो कोशिश करेंगे हर सूरत के बहरानी सूरत हाल रहे और शहबाज शरीफ हुकूमत सही तरह से ना चला सकें और उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करेंगे। लेकिन यही तो तदब्बर की बात है, यही तो हुस्न गवर्नेंस का हुस्न है कि वो इन तकलीफ़ों के बावजूद, इन रुकावटों के बावजूद चला के दिखाएं और ख़ास कर इकॉनमी जो है उसको ठीक करें और गवर्नेंस को ठीक करें। तो फिर तो चला लेंगे। अगर 6 महीने चला लिया तो मैं समझता हूँ कि बड़ी बात है, क्योंकि इमरान खान तो चाहते हैं कि 6 महीने से पहले ही इलेक्शन हो जाए और वो जल्दी से जल्दी दोबारा इक़्तिदार की मंजिल को पा लें। लेकिन दूसरी तरफ मेरा ख़्याल है कि जूँ जूँ अपने वो इस बयानिए पे पक्के होते जाएंगे तो मेरा ख़्याल है कि वो हमारे जो रियासत का बयानिया है उससे दूर होते जाएंगे, जो उनके लिए ठीक नहीं है। आमिर साहब, क्विकली आपका भी मुझे इस पर पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। कर पाएंगे शहबाज शरीफ साहब हुकूमत? देखिए, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो जब उनकी कैबिनेट बनेगी तो आपको पता चल जाएगा कि वो हुकूमत बिल्कुल करेंगे, और अगर तमाम जो इत्तेहादी हैं वो उनकी हुकूमत में शामिल हो गए तो यकीनन ये हुकूमत जो है ये 6 महीने से ज़्यादा चलेगी। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो है ना वो उनके जो एडवाइजर्स हैं वो लोग हैं जो पहले परवेज़ मुशर्रफ के एडवाइज़र थे या उसके बाद फिर वो पीपल्स पार्टी के एडवाइज़र बन गए। उन लोगों को पंजाबी में कहते हैं तत्ती हवा। उन्होंने अभी तक तत्ती हवा देखी नहीं है, उन्होंने अभी तक मुश्किलात देखी नहीं है। उन्होंने या तो मुशर्रफ की तर्जुमानी का मजा उठाया है या फिर पीपल्स पार्टी के दौर में वो एडवाइज़र बन गए। अब वो उनका ये ख्याल है कि इमरान खान जो है उसके साथ अभी भी कुछ इदारों के अंदर से लोग जो हैं वो उसके साथ खड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पीडीएम के जलसों पे वीडियो लिंक पे तकरीरें करके तो वो पाकिस्तान में मीडिया पर बैन हो गए, और अब आप या मैं या कोई भी और जो है वो पाकिस्तानी मीडिया पे किसी टीवी चैनल पे नवाज शरीफ साहब के साथ ना इंटरव्यू कर सकता है, ना उनका बयान दिखा सकता है, ना उनकी तकरीर दिखा सकता है। इमरान खान साहब अगर समझते हैं कि वो नवाज शरीफ के रास्ते पे चल के पाकिस्तान के किसी अदारे को नीचा दिखाएंगे तो उनको सोचना चाहिए कि कहीं उनके साथ वही ना हो जो नवाज शरीफ के साथ हुआ है, कि उन पर भी वैसी पाबंदी ना लग जाए जैसी नवाज शरीफ पर लगी हुई है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।